मैम आपकी प्रॉपर्टी का एक मैटर चल रहा है अम्बाला में, हाँ जी। कंट्रोल में, उसका क्या मैटर है? आपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसका थोड़ा सा आप समझा दीजिए, क्या है मैटर, क्या है वो मेन? मेरा नाम शर्मिता भिंडर है और ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये अम्बाला मेन सदर बाज़ार में है। 1845 में कंस्ट्रक्ट हुई थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारी। सो पिछले 7 जनरेशन से ये प्रॉपर्टी हमारे पास है। सो वी आर अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स। तो प्रॉपर्टी का जो मेन इशू एट द मोमेंट है वो हमारे मेन बिल्डिंग के साथ में एक छोटी बिल्डिंग है जो हमारे कज़न अंकल विक्रम मुखर्जी के पास थी, और उनकी मदर की पावर ऑफ अटॉर्नी से उन्होंने उस बिल्डिंग को अशोका डेयरी वाले जो हैं राजीव गुप्ता और नीशू गुप्ता को बेचा। उसके साथ ही उन्होंने हमारे जो पोर्शन है उसमें भी कब्जा कर लिया है, 6.5 फुट फ्रंट से एंड 13.5 फुट पीछे से। और ये जो सेल डीड है ये रजिस्टर हुई है 28 को और 28 मई को, और 6 तारीख मॉर्निंग में इन्होंने फ्रेम बनाया है। और कोविड में 8:45 और 11:45 के बीच में इन्होंने सारी जो सीमेंट की ब्लॉक्स हैं स्लाइड करके पूरा कंप्लीट कर नहीं, दिया है। आपने जो सीमेंट की ब्लॉक इन्होंने टाइल की हुई है, आपने आपके कोर्ट में केस डाला या स्टे ली थी आपने कोई? हमने पुलिस में कंप्लेंट करी हुई थी और हमने स्टे के लिए कोर्ट में भी डाला है। तो उसकी डेट 16 को है। अभी स्टे हुई नहीं है? नहीं, स्टे हुई। तो इन्होंने जो अपने पुलिस में कंप्लेंट डाली तो उन्होंने वॉल किस हिसाब से कर दी? क्योंकि अगर पुलिस में कंप्लेंट डाली तो जब तक कोई मामला दोनों के पेपर ना देखे जाएं या आपके पेपर ना देखे जाए, वो उसी के हिसाब से वॉल होनी थी ना। उसने इन्होंने वॉल कैसे कर दी? फर्स्टली हमने 30 मार्च को ही पुलिस में भी कंप्लेंट करी थी और तहसील में भी रजिस्टर्ड लेटर के थ्रू ये कंप्लेंट करी थी 8 मई को। और 30 मार्च को पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था फोन के साथ, मेल के थ्रू, और एसएचओ साहब से भी बात हुई थी कि इनका इंटेंशन है। हमें सोर्सेज से पता चला है कि जैसे ही ये कोविड लॉकडाउन खत्म होने वाला है ये हमारा एरिया भी, हमें इंक्लेम की अराउंड 4 फीट ये लोग करेंगे अक्वायर। ये पुलिस ने की नेग्लिजेंस है कि इन्होंने विक्रम मुखर्जी जो मेरे अंकल हैं उनको बुला के उनके कौन से पेपर देखे हैं जो उनके पास पुलिस के पास नहीं थे। जब मैंने उनके पेपर चेक किए और आधे पेज का बयान लिया, मुझे पुलिस ने एक बार भी नहीं कहा कि आप आकर अपने प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाओ, क्योंकि कंप्लेनेंट मैं थी। अगर मैंने किसी के अगेंस्ट कंप्लेन किया है, आपने ठीक है उनको बुलाया, एट दैट मोमेंट विक्रम मुखर्जी ओनर थे। उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन आप मेल के थ्रू, फोन के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू देना चाहिए कि भाई उनकी प्रॉपर्टी है और कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। और एटलीस्ट एक लेटर उनसे लिखवा लेनी चाहिए थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी ही बेचेंगे और हमारी प्रॉपर्टी नहीं इंक्रोच करेंगे। सो अगर पुलिस के पास ये लेटर होती तो ये प्रॉब्लम खड़ी ना तो होती। आप दोनों को कभी थाने में बुलाया क्या, दोनों पार्टी हमें को? कोई बुलाया नहीं गया। जब तक ये वॉल बनने के बाद फर्स्ट डे मुझे कहा कि मैडम आप आइए जब ये वॉल कंस्ट्रक्ट होगी। ओके, जब वॉल कंस्ट्रक्ट हो तब बुलाया गया? तब बुलाया गया। तो ऑलरेडी इनके पास कंप्लेंट थी? हाँ, और क्लियरली मुझे ये बोला गया, हमें ये फोन पे भी बोला गया कि उनके पास पूरे ठीक पेपर हैं और आप माहौल खराब ना करिए, इनको अपना काम करने दीजिए। नहीं, आपके पेपर एसएचओ ने नहीं देखे? नहीं, हमारे पेपर एसएचओ। आपने उससे आला अधिकारी को बताया, किसी डीएसपी को, एसपी को? उसके बाद जब हम एसएचओ के पास गए, जब उनको पता चला कि मैं लीगल प्रोफेशन में भी हूँ, तब मेरा बयान लिया गया, तब मेरे पेपर लिए गए। उस दौरान राजीव गुप्ता, नीशू गुप्ता को नहीं बुलाया गया। तहसील से मैंने तब तक इनकी रजिस्ट्री निकाल दी। इनके ऑनर, उसके बाद एक मिनट आपका सवाल, इनके ऑनर कौन है? इनके जो इसका जो आपका हेरिटेज बिल्डिंग है जिसके वो वॉल के अंदर जो आपका बनी हुई है, ये मेरी ग्रैंडमदर के नाम प्रॉपर्टी थी, हेरिडिटी से आई थी मेरे ग्रैंडफादर से। उसके पहले मेरी ग्रेट ग्रैंडमदर के पास थी, उसके थ्रू मेरे ग्रैंडफादर को आई, मेरी ग्रैंडमदर को आई। 17 में मेरी ग्रैंडमदर की डेथ होती है, तो ये हम तीनों में हुई है डिवाइड, मेरे मासी, मेरे मामा और मेरी मदर की डेथ। आप 3 बंदे? तो हम 3 लोग हैं, तो मेरे पास इसके पूरी अथॉरिटी है इसके। तो इन्होंने एक चीज, इन्होंने कब्जा कैसे किया? इनके पास कौन सी ऐसी चीज थी? कोई रूम वगैरह बना हुआ था वहां पे साइड पे या वो एक बिल्डिंग बनी हुई थी? ओके, है ना? उस बिल्डिंग पे इनको पोजेशन अशोका डेयरी वालों को 1.5 साल, 2.25 साल पहले जब भी इनकी जो भी आपस में बात हुई होगी और बयाना पकड़ा होगा, पोजेशन इन्होंने तभी दे दिया था। इंक्रोचमेंट इन्होंने ट्रांसफर प्रॉपर्टी जब हुई, बयाना किस चीज का हुआ? वो रूम का बयाना हुआ जो बना हुआ है? जो बिल्डिंग है वो जिसपे इन्होंने वॉल की है? नहीं, बिल्डिंग के साथ वॉल करी है। 6.5 फुट हमारी जमीन ले ली है
और पीछे 13.5 फुट। नहीं, बयाना किस चीज का किया है? बयाना इन्होंने आपस में किया होगा 2017 किसके साथ? किसके साथ? अशोका डेयरी वाले, हाँ, और मेरे कजन विक्रम भोगत जी। अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं आपस में? हाँ, मिले ही होंगे डेफिनेटली। जब उन्होंने रजिस्ट्री करी है 28 को और 261 रजिस्टर करा है, और उसके साथ इन्होंने लाइनें लगा दी हमारे एरिया में, ठीक है, रजिस्टर नहीं किया, ऐसे ऐसे लाइनें। सो तहसील को भी पता है ऐसी लाइनें तो वर्टिकल लाइनें तो नहीं होती कहीं पर भी, नहीं होती है ना। उसमें तो लिखा जाता है, एक सिस्टम होता है, टोटल क्लियर मैप बना होता है। हाँ, नहीं मैप बनाता है भी, राइट साइड में वो रहता है, लेफ्ट में वो रहता है, पीछे वो रहता है, आगे सड़क है या कुछ तो है। इन्होंने जो रजिस्टर करवाई है 261 है, उसके बाद रिटर्न में लिख दिया कि 4 फुट की गली है, ठीक है, लिया इन्होंने 6.5 फुट है। ओके, ठीक है, तो हर जगह इन्होंने इतना कंफ्यूज किया है कि आम इंसान समझ ही नहीं पाएगा। तो दीवार जब बनी है, जो वॉल बनाई है, वो कब बनी है? कोविड के दौरान बनी है या कोविड के लॉकडाउन के दौरान बनी है, रात को बनी है, 8:45 बनी है, 11:30 सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास लोगों की। ओके, तो आपने ये सीसीटीवी पुलिस को दी और पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की? कोई कार्रवाई, सिंगल एक एफआईआर की? मेरी एफआईआर भी लॉन्च नहीं हो रही। पुलिस एसएसपी लेवल तक मुझे बता रही है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? हाँ, जब प्रूफ मैंने लाके दे दिए, तहसील से मैंने लाके दे दिए, मैंने अपने डॉक्यूमेंट आपको दे दी, मैंने अपनी लिनिएज दे दी, मैंने अपना बयान दे दिया है। तो राजीव गुप्ता और निशु गुप्ता क्या वीआईपी है, पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर है कि उनका बयान भी नहीं लिया जाएगा, उनसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा? और राजीव गुप्ता और निशु गुप्ता के पेपर मैं क्यों लेकर आऊं? पुलिस और डीएसपी लेवल तक पुलिस की अथॉरिटी नहीं है कि वो उनसे पेपर मांगे। आपका कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे पुलिस और इनकी मिली भुगत के कारण ये वॉल बनाई गई है, इसमें नाजायज इंक्रोचमेंट की गई है। शहर के बीच में पीएस सदर थाना के 200 मीटर की दूरी पे कैसे करके हो सकता है? ये कोई विलेज तो है नहीं कि भाई जमींदार ने गरीब किसान का हक मार लिया, है ना। आई एम अ लेडी हु रन्स एन एनजीओ which is not only famous pan India, internationally. I have won international awards for social work. और मैं जब गई हूँ, मैंने नहीं इनको बोला कि मैं हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं ये सीन 10 तारीख के बाद 10 तारीख को 10 जून को मेरे पास रजिस्ट्री आ रही थी। ओके, है ना, ठीक है, ठीक है। और तब से मेरे को पता था जी कि गलत है जी, तो पुलिस को ये मैटर क्यों नहीं पता चला? और अब पुलिस मुझे कह रही है आप निशानदेही करवाओ। अगले की प्रॉपर्टी जिसने रजिस्टर करी है, जिसने एनक्रोच करी है, पुलिस को उसको निशानदेही नहीं करवाना चाहिए? नहीं, निशानदेही तो पुलिस करवाई ना। जिसने एनक्रोचमेंट उसको बोले कि भाई अपनी रजिस्ट्री लेके आ, तेरी जितनी जमीन हम दिलाते हैं, जिनकी उनकी छोड़ देते हैं। तो उसका भी मैं जा रही हूँ एसडीएम के पास। ओके, निशानदेही के ऑर्डर हुए हैं तो कानून गो जी कहते हैं कि इसके तो पेपर ही हमारे पास तहसील में है नहीं, जबकि इसे 28 को रजिस्टर हुई है, ठीक है। तो एमसी में मैंने कहा चलो ठीक है, वहां भी मैं अपना एप्लीकेशन दे देती हूँ, है ना। क्योंकि मेरे को ना कहे कि आपने ये काम नहीं किया, तो कंप्लेनेंट भी मैं, एविडेंस भी मैं, है ना, और गिल्टी भी आपको बना दिया। गिल्टी भी मैं। और उसके बाद बाय चांस मुझे कोविड हो जाए इस सिचुएशन में, मैं एक स्ट्रोक की पेशेंट हूँ, 2011 में मुझे स्ट्रोक हुआ था, मेरा एक स्पेशल बच्चा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप एक लेडी को दर दर इधर उधर भटका रहे हैं, है ना, और इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किस रीजन से राजीव गुप्ता और निशु गुप्ता को प्रोटेक्ट किया था? अब आपकी मेन मांग क्या है? मेरी 3 मेन मांगे हैं। सबसे पहले कि मेरी जो हैरेसमेंट की, फ्रॉड की, क्रिमिनल ट्रेसपास की एफआईआर फाइल करी है पहले। दूसरी, इन्होंने कोविड टाइम में जो रात को बिल्डिंग बनाया, जो वॉल बनाया है, 6 फुट वॉल, 94 एक साइड से और 28 एक साइड से, जब सारे प्रूफ है, द वॉल इज द प्रूफ। 6 को वॉल थी नहीं, है ना, 7 को वॉल है। एक एक मोमेंट की पिक्चर मैंने मैसेज करा है इनको, सब है इनके पास। इनको दोबारा चाहिए, मैं दोबारा दूंगी, किसी जहां पर भी देना होगा, ठीक है। 6 को वॉल नहीं थी, 6 को 3 बजे तक फ्रेम बनता है, 7th मॉर्निंग को पूरी वॉल बनी हुई है, उसकी आपको 7, 8, 9 बजे मैंने पिक्चर्स भेज दी है। ओके, सो ये एनक्रोचमेंट का भी 420 और एनक्रोचमेंट का केस, दूसरी एफआईआर फाइल करी जाए। और सेकेंडली, पुलिस इनएक्शन क्यों हुआ, इसके बारे में भी इंक्वायरी सीनियर्स करें कि पुलिस प्रोटेक्शन के कारण वॉल बने,
अगर पुलिस उस समय दोनों पार्टीज को बुलाती, एक हमारा जॉइंट ड्रॉ हो जाता कि ये इसकी ओनरशिप है, ये मेरी ओनरशिप है, ये इतना ही बेच सकता है और अगला इतना ही खरीद सकता है। सेकेंडली, कंप्लेनेंट मैं हूं तो मेरी फर्स्ट सुनवाई होनी चाहिए, और अगर मेरे पास पेपर्स नहीं है तो फिर ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड यूर प्रोटेक्टिंग दैम। सो पुलिस इन एक्शन बन रही है। मेरे को शुरू से कहा कोर्ट से जाके लेकर आओ, जो पुलिस का काम है वो पुलिस करे, जो कोर्ट से लाना है वो मैं कोर्ट से लाऊंगी, और जो मीडिया से लाना है, द पुलिस हैज गॉट वेरी एंग्री विद मी। आप मीडिया के पास जा रहे हो, एसएसपी का यही कहना था मीडिया से जाके जस्टिस ले लो। मैं मीडिया में काम करती हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, है ना, और सारा मीडिया मेरे साथ फ्रेंडली है। वो मुझे कह रहा है कि 2 महीने से तुम सो रही हो, तुम आकर बोल क्यों नहीं रही हो। मैंने कहा चलो हम सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, हम और नीचे से ही आप ऊपर जाते हो, पहले पुलिस थाना जाओगे, फिर डीएसपी जाओगे, फिर एसएसपी जाओगे। और आप मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर कंप्यूटर और मेल्स का कोई जवाब नहीं आने वाला, आपने आईटी डिपार्टमेंट बनाया क्यों है? टैक्स पेयर का पैसा खाने के लिए। आपने अगर आईटी डिपार्टमेंट में मेल्स जा रही है, रिवर्ट क्यों नहीं आता कोई पुलिस का? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और डू यू थिंक पीपल आर फ्री कि वो चिट्ठी गेम खेलते रहेंगे? I run an NGO which works pan India and कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये टाइम वेस्ट, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोग थक हार के अपने घर बैठ जाते हैं, इंसाफ मिलता नहीं किसी को। बिल्कुल, मेरा हर दिन मॉनेटरी लॉस हो रहा है। मैं जो काम करती हूँ, मैं थाने जाऊंगी और 4 लोगों को मिलूंगी, और मैं ये अनिल विज जी को क्यों मिले, हम खट्टर जी को क्यों मिले, हम प्राइम मिनिस्टर को क्यों मिले, उनके पास इनफ काम नहीं है। हमने पुलिस और जुडिशरी बनाई क्यों है? एग्जीक्यूटिव के पास जाने की क्या जरूरत है? जिसको बोलो वो कहता है आप अनिल जी को मिलो, आप खट्टर जी को मिलो। वो क्या 50 स्क्वायर यार्ड के लिए फ्री बैठे हुए हैं? पूरा घर का कब्जा तो है नहीं, कोई रेप मर्डर है नहीं, एक 50 स्क्वायर यार्ड एनक्रोचमेंट है, छोटा मैटर है। ये तो पुलिस स्टेशन लेवल का मैटर है। Why do I need to escalate it? अब कहने का मतलब ये कि पुलिस वाले आपके जो अशोका डेयरी वाले हैं उनके साथ 100% सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, और पेपर्स देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। मुझे एक्शन चाहिए ना, कुछ तो हो। मुझे पुलिस थाने में आके दिखाएं कि उनके बयान हुए हैं, उनका एफआईआर हो गया है, डीडीआर में एंट्री हुई है। डीडीआर में एंट्री तो करूं कि एनक्रोचमेंट हुई है। इतना बड़ा शहर के बीच में कांड हो जाता है रात को, ठीक है, दिस इज द वर्ड, बैड वर्ड प्रोबेबली। इतनी बड़ा हादसा हो जाता है और पुलिस की एंट्री नहीं है, और ऑलरेडी पुलिस को पहले पता है, तो पता ही होगा, प्रोटेक्शन ही है ना। नहीं, आपने पहले बताया था कि ये इंक्रोचमेंट कर सकते हैं। और वो तहसील में कैसे रजिस्ट्री हुई? तहसील वालों ने कहा आपको एक फोन किया था, फोन नहीं उठाया, मैसेज है, व्हाट्सएप है, मेल का जवाब दीजिए। बिल्कुल, आजकल तो सुप्रीम कोर्ट भी व्हाट्सएप के ऊपर समन भेजना चाहिए। आप 1800s के कानून फॉलो कर रहे हैं, ये तो मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगी। बीजेपी शहरों का नाम तो बदल रही है, तो ब्रिटिशर के कानून भी बदले, नए कानून लाए जो सिंपल है, जिनकी लैंग्वेज सिंपल है। थैंक यू।